तो दोस्तों संख्या पद्धति का ये टाइप का क्वेश्चन आपको पूछा जाता है एग्जाम में भी, काफ़ी आप प्रैक्टिस सेटों में देखेंगे, कहीं का आप ऑनलाइन टेस्ट देंगे तो भी मिलेगा। आपको हम बता रहे हैं ये कैसे सॉल्व होगा। देखिए आपको सामने क्वेश्चन लिखा है 3428 में कौन सी न्यूनतम, न्यूनतम मतलब होता है ना सबसे छोटी संख्या, घटाने पर प्राप्त, जो घटा देंगे अगर इसमें से मान लीजिए 3034 में से कोई ऐसी संख्या, ये ऑप्शन दिया हुआ है, इनमें से घटाने पर प्राप्त संख्या 13 से पूर्णतः विभक्त होनी चाहिए। कितने से? 13 से। तो जब भी कभी इस टाइप की क्वेश्चन आपको दिखे ना, तो आपको तुरंत जिससे विभक्त क्या है जाए उससे भाग दे दीजिए, और जिस संख्या में से कहे घटाने के लिए या जोड़ने के लिए उसमें डायरेक्ट भाग दीजिए। मान लीजिए 13 यहाँ से 34 3 में नहीं जाएगा, 34 13 2 26, 13 3 39 2 बढ़ जाएगा, आपका 26 बचेगा। आप माइनस करेंगे, यहाँ 14 में से 6 गया 8 बचा, यहाँ से 2 आप 82 हो गया, 13 25 65, 13 छक्के 78, आप देखेंगे कि यहाँ 6 बढ़ जाएगा, 78 हो जाएगा, बचेगा आपका जो है यहाँ से 12 में से 4 गया, और फिर आपका 8 उतरेगा, 48 हो जाएगा, 13 तियाँ 39 आपका होता है। आप इसमें से घटाएंगे, आपका शेषफल जो बचे, ये चीज आपको पता है दोस्तों, भाग देने का नियम 9 बचा, शेषफल क्या बचा? 9। तो जो भी आपके लिए ना वो न्यूनतम संख्या कौन सी कहे या घटाने की बात कहे, तो जो शेषफल आप यहाँ पर नोट कर लीजिए हेडिंग में, आपको हम बता दे रहे हैं, जब कभी घटाने की बात करेगा, कौन सी संख्या घटाने की बात करे, कोई भी छोटी छोटी संख्या घटाने की बात करे, तो आपको क्या करना है, तो भाग देने के बाद, देने पर जो भी आपका शेष आएगा ना, शेष ही आपका क्या हो जाएगा, आपका आंसर होगा, शेष ही आपका क्या होगा, आंसर। तो शेष क्या आया भाग देने पर आपका 9, क्या आया दोस्तों 9, तो 9 क्या हो जाएगा आपका आंसर। कब होगा ये, जब आपको प्रश्न में घटाने की बात कही जाए तो आपको भाग देना है, और जो शेषफल बच जाएगा, जब कभी घटाने की बात करें तो क्या, जो शेषफल आपको भाग देने पर बचता है शेषफल, वही आपका आंसर होगा। तो ऑप्शन यहाँ से सी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए, जब कभी अभी जोड़ने की बात करते तो आपको कैसे सॉल्व करना है। देखिए इसमें भी सेम आपको कंडीशन करना है। कह रहा है, आपको कह रहा है, यहाँ देखिएगा, आप नई संख्या है ये आपका, नहीं होगा, तो कह रहा है कि 1560 में वो कौन सी संख्या जोड़ दे। देखिएगा दोस्तों, यहाँ घटाने की बात कहा था तो आपका आंसर अलग होगा, अगर यहाँ जोड़ने की बात करें, जोड़ दें ताकि प्राप्त नई संख्या 18 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो नियम आपको यहाँ तक सेम प्रोसेस ही करना है। आपको तुरंत जिससे भाग देने के लिए, विभक्त करने के लिए कहे उससे, और जिसमें जो भाग दे दीजिए, फटाक से आप भाग दे करके देखिए, एक में नहीं जाएगा, 15 में भी नहीं जाएगा, और 15 18 का पहाड़ा जो है आप और अधिक बार पढ़ लीजिए कितना, तो आप यहाँ 18 का देखिए पहाड़ा कितनी बढ़ जाएगा। तो 18 पच्चीस 90, 18 छक्का 108, और 18 सत्ते 124, 18 अट्ठे 144, तो 8 बार दोस्तों जा रहा है। ठीक है, 18 अट्ठे 144, आप इसमें से घटा दीजिएगा तो ये 2 बचेगा, यहाँ से 12 बचेगा। ठीक है, ये खत्म हो जाएगा, आपका 0 उतरा। फिर 18 का देखेंगे, 18 पच्चीस 90, 18 छक्का 108, तो 6 बढ़ जाएगा, 18 छक्का कितना जाएगा आपका 108, फिर माइनस करेंगे आपका, फिर यहाँ 10 में से 2 और यहाँ 1 12, तो शेष क्या बचा आपका 12। अब यहाँ पर आपको देखना है कि यदि वो घटाने की बात करता तो आपका आंसर जो है 12 होता, लेकिन यहाँ पर से तो आपको कह रहा है जोड़ने के लिए। तो आप ध्यान दीजिए, जब जोड़ने की बात कही जाए कि क्या जोड़ दी जाए, ठीक है, जब कभी जोड़ने की बात की जाए, जब जोड़ने की बात करें तो आपको क्या करना है, जोड़ने की बात करेगा तो आप देखेंगे आपके पास शेषफल कितना है, और उससे जिसमें भाग देना है उसको घटा देंगे। तो भाग किससे कह रहा है, किससे विभक्त करने के लिए कह रहा है 18 से। ठीक है, और शेषफल क्या बचा है आपका 12, इसी को आप माइनस कर देंगे, क्या करेंगे, जिससे भाग देना है और जो शेष हो, इस शेष को जिससे विभक्त करना है उसमें से आप घटा देंगे, तो फाइनल आपका आंसर जो है मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से ऑप्शन ए 6 आपका आंसर। क्लियर। अब देख लीजिए, ये 2 टाइप का यहाँ से क्वेश्चन होता है, एक जोड़ने की बात कहेगा, एक घटाने की। तो आपको एक बार फिर से समझ लीजिए पूरा, जब कभी घटाने की बात करेगा तो आपका भाग देने के बाद उस संख्या में जो शेष बचेगा वही आपका आंसर हो जाएगा। यदि आपको जोड़ने की बात करें तो आपको जो शेष बचेगा उसमें आप जिससे भाजक, ये जो भाग दे रहे हैं, जिस संख्या से विभक्त करने की बात कही जा रही है उसमें से माइनस कर देना है आपका, वो क्या हो जाएगा आपका आंसर वहां मिलेगा। ठीक है दोस्तों, क्लियर। अब देख लीजिए, एक तो और पूछ सकता है। देखिए अगला क्वेश्चन जब इस टाइप का आ जाएगा कि आपको संख्या नहीं देगा, आपको संख्या खुद से ढूंढनी होगी, तो यहाँ दिए, यहाँ देखिए 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है
जो 14 से पूर्णतया विभक्त होगी। आपको यहाँ पर संख्या खुद सोचनी है कि 4 अंकों की बड़ी बड़ी से क्या होती है। तो दोस्तों आपको बता दें, किसी भी अंक की अगर 4 अंक की पूछे ना, तो जितनी अंक की पूछे उतनी बार आप 9 लिख दीजिए। ये अगर 1 अंक की पूछता है 1 होता, 2 अंक का पूछता है 99 हो जाता, 3 अंक का पूछता है 999, 4 अंक का पूछते हैं 9999, 5 अंक का पूछता है, ऐसे जितनी बार पूछे ऐसे गिन लेना आपको, 1 2 3 4 5। देखिए 1 अंक का पूछता है तो एक बार 9 बड़ी संख्या, 2 अंक का पूछता है 99, ये दोनों ले लेते, 3 अंक का पूछता है यहाँ तक ले लेते, 4 अंक का पूछता है यहाँ, तो ऐसे अगर छोटी छोटी संख्या पूछता तो एक बार 1 लिखना है, और अगर 1 अंक की छोटी संख्या पूछे 1 ही हो जाएगा। 2 अंक का तो एक बार 0 लगा करके 2 अंक बना लेना है। 3 बार पूछेगी 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या तो एक और 0 बढ़ा लेना है 1 लिखने के बाद। 3 अंकों की 4 अंकों की छोटी संख्या तो 1 लिखने के बाद 3 0, इसको 4 अंक कर लेना है। ऐसे ही आप उसको आप देख लीजिएगा। तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, देखिए नियम वही है, पुराना है, बस लास्ट में आपको थोड़ा सा बदलेगा। तो 4 अंकों की हम बिना देर किए 4 अंकों की लिख लेते हैं, उसके बाद हम 14 से भाग देते हैं। 14 अब 9 में जाएगा नहीं, 96 हो जाएगा, तो 14 का पहाड़ा पढ़ते रहिए, देखिए कितनी बार जाता है। 14 25 70, 14 छक्का 14 25 84, 14 सत्ते 98, ठीक है 98। अब यहाँ देखिए 7 बार गया, अब बचा गया आपका 1 बचा, अब यहाँ पर 9 उतर गया, ठीक है। अब फिर 14 से भाग दीजिए तो ये 19 हो गया, तो 14 का नाम 14 आपका, फिर माइनस होगा तो यहाँ बचेगा 5। अब एक बार और 9 बचा, उसको उतार लेंगे, तो 14 चौको 56, ये 4 बार जाएगा आपका, तो आप घटा लेंगे 14 चौको 56, बचेगा कितना आपका 6 में से गया 3, ये शेषफल कितना बचा आपका 3। तो अब दोस्तों देखिएगा यहाँ से, यदि वो घटाने की जब बात किया, जब कह रहा था कौन सी संख्या घटाई जाए, तो आपका शेषफल उत्तर हो जा रहा था। क्या उत्तर हो जा रहा था? शेषफल उत्तर हो जा रहा था। जोड़ने की बात अगर कर रहा था कि कौन सी संख्या जोड़ी जाए, तो आप क्या कह रहे थे कि जिस संख्या से भाग दे रहे थे उसमें से शेषफल घटा ले रहे थे। जोड़ने के लिए बात कहता तो ये आंसर हो जाता आपको, घटाने के लिए बात कहता तो ये आंसर। लेकिन इसने क्या कह दिया कि वो बड़ी से बड़ी संख्या ही पूछ दिया। तो तीसरे टाइप में दोस्तों जो होती है ना, तीसरे टाइप की ये क्वेश्चन होती है, जब वह संख्या ही पूछ दे, जब वह सीधे डायरेक्ट संख्या पूछ देता है, संख्या पूछे कि कौन सी संख्या होगी, और वो बड़ी पूछेगा या छोटी। तो देखिए यहाँ से आपको हम दो, एक अगर आपको बड़ी संख्या पूछेगा तब क्या करेंगे, ये आपको जो है छोटी संख्या पूछता तो कैसे आपको क्लियर होता, ठीक है। अब देखिए आपका क्या है, संख्या तो कहा है कि 4 अंकों की, तो 4 अंकों की आपको पूछा है, तो 4 अंकों की आपको ये पता है, यही थी 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। अब 3 आपका शेष बच रहा है, तो 2 नियम होते हैं, या तो आप इसमें से 3 घटा दीजिए, ठीक है, 3 घटा देंगे तब एक संख्या मिलेगी जो आपको 14 से कट जाएगी पूरी तरह से। एक तो ये संख्या मिलेगी जो 14 से पूर्णतः विभक्त होगी, ठीक है, या आपको एक 11 इसमें जोड़ देंगे, आप या तो एक 11 इसमें जोड़ दीजिए, तब आपको जो है एक संख्या मिलेगी, इस टाइप की संख्या मिलेगी। तो अब देखिएगा ये दोनों संख्याएं तो इससे विभक्त करना है, तो यही दो संख्याएं इसके पास जो है 9999 के पास यही दो संख्याएं हैं जो कटेगी। तो इसने क्या बोला है कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी, मतलब आपको 4 अंक में ही रहना है। अब इसमें देखिए 1 2 3 4 5, ये कितने अंक में हो जा रही है, 5 अंक में हो जा रही है। तो इस तो उत्तर आपका वो कह रहा है कि नहीं हमको 4 अंक में चाहिए, तो ये आपका जो है आंसर यहीं से गलत हो जाएगा। अब देखिए इसको 1 2 3 4, तो आप देख रहे हैं कि 4 अंक में आंसर है, और इससे बड़ा अगर हम कर रहे हैं तो ये 5 अंक में पहुंच जा रहा है। तो हमारा फाइनली आंसर क्या हो जाएगा, ये होगा आंसर 4 अंकों में यही सबसे बड़ी संख्या है जो 14 से विभक्त होगी, अन्यथा इससे आगे जब बढ़ेंगे आप तो 5 अंक में हो जाएंगे, वो आंसर आपका जो है गलत हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। अगर वो कहता कि बड़ी से बड़ी संख्या तो ये हो गया, छोटी से आपका नहीं पूछता, ठीक है, क्लियर हो गया। 3 टाइप क्वेश्चन, एक तो क्या घटाने पर तो आपका शेषफल आंसर, क्या जोड़ने पर तो आपको ये भाजन में से इसमें घटा देना माइनस करके वो आंसर, वो संख्या जब पूछ दे वो कौन सी संख्या है तो आपको जो है संख्या देख लेना है कितने अंक में पूछा है, तो वो माइनस करके एक बार देख लेना, ठीक है दोस्तों, वो संख्या आपकी निकल जाएगी, माइनस कर दीजिएगा शेषफल को, तो वो बड़ी से बड़ी संख्या होती है छोटी छोटी संख्या, ठीक है। अब ये चैप्टर का आप पूरे क्वेश्चन लगाइए, अगर किसी प्रकार का प्रश्न फंसे तो आप कमेंट करिए। अब नेक्स्ट चैप्टर पर हम कल पढ़ेंगे वर्गमूल क्या होता है, ठीक है दोस्तों। जय हिंद जय भारत।